हर लेखक सोचता है कि उसने अपनी किताब पूरी कर दी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जैसे ही किताब लेखक के हाथों से निकलती है, वो अपनी अलग जिंदगी जीने लगती है। वो लगभग इंसान बन जाती है। नीत्शे हमें याद दिलाते हैं, किताब लिखे जाने के बाद लेखक का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। वो किताब अपने लेखक को भूल भी जाती है, दुनिया में निकल पड़ती है, अजनबियों से मिलती है, किसी को प्रेरित करती है, किसी को डराती है, किसी को हिलाकर रख देती है। वो लोगों के फैसलों, उनके विचारों और उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। और लेखक, वो बूढ़ा हो जाता है, कभी कभी तो अपनी ही लिखी बातें भूल जाता है। लेकिन अगर वो भाग्यशाली है तो देखेगा कि उसकी लिखी बातें अब भी जिंदा है। वो खुद तो राख बन चुका है, लेकिन उसकी सोच की आग अब भी हर जगह जल रही है। लेकिन नीत्शे यही नहीं रुकते। वो कहते हैं, सिर्फ किताबें ही नहीं, हमारा हर काम, हर फैसला, हर विचार दूसरे कामों और फैसलों का कारण बनता है। जिंदगी एक विशाल जंजीर है, जहां हर कड़ी अगली को खींचती है। जो कुछ हो रहा है वो आने वाले से जुड़ा है। यही है असली अमृता, न शरीर की अमृता, न नाम और शोहरत की अमृता, बल्कि गति की अमृता। वो अमृता जो हरकतों और असर में छिपी है, जो कुछ भी किसी और को हिला देता है। एक शब्द, एक इशारा, एक किताब, वो हमेशा के लिए अस्तित्व की बुनावट में दर्ज हो जाता है। जैसे एंबर में बंद कीड़ा, वैसे ही हमारी हरकतें अमर हो जाती हैं। हम शरीर के रूप में हमेशा नहीं जीते, लेकिन हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी रचनाएं, वे चलती रहती हैं, लहरें बनाती हैं, नई आग जलाती हैं। और इसी तरह हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें अपने साथ लिए आगे बढ़ती है।